जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। उन्हीं सवालों को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, और जो अप्रोच में बताने वाला हूं आप लोगों को अलजेब्रा के सवालों को करने के लिए, वो आप लोग देखो एक बार और आप लोग एग्जाम में जाकर के गर्दा उड़ा दोगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। सवाल है एसएससी सीजीएल में जो पूछा गया सवाल है। बहुत बार ये सवाल रिपीट कर चुका है, सिर्फ यहाँ पे डाटा चेंज कर करके रिपीट किया हुआ है। अब ये सवाल ऑफिशियल सवाल है। देखिए सवाल क्या है। यदि x प्लस 6y बराबर 8 दिया गया है और xy बराबर 2, तो x क्यू प्लस 216 y क्यू का मान पूछा गया है। या तो आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लीजिए, या फिर मैं कहूं जो मैं तरीका बताने वाला हूं उससे सॉल्व कर लीजिए। तो मैं कहूंगा सीधा सा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर मैं यहाँ कहूं कि 2 दे दे x को और y को 1 दे दे, तो गुना करके ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और वही चीज यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ये तरीका काम करेगा। ठीक है, देखें x बराबर 2 प्लस यहाँ पे 6 इंटू 1, तो ये 8 जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू जो हम वहां पे माने थे यहाँ पे सीधा सा पुट कर दीजिए। 2 है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 216 216 216 और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। 216 और 8 कितना होगा, 224। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 सेकंड में ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये सवाल दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218 दिया गया है, ए प्लस बी बी बराबर दिया गया है 2, ए बी का मान दिया, आपको ए बी का मान पूछा गया है। देखिए एक सवाल और पूछा गया था आपका, ये 2019 में पूछा गया है, और 2022 में जो पूछा गया था 1 माइनस ए बी का मान पूछा गया है। यहाँ पे 2019 में क्या पूछा गया है, ए बी का मान। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, तरीका देखो आप लोग। ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये होता है। अब सीधा सा वैल्यू अगर हम पुट करें, इसका 218 है बराबर, इसका वैल्यू 2 है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3ab, राइट। अब 2 से अगर काटते हैं ये कितना बार में, तो 109 बार में। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 105, माइनस कर देते हैं और 3ab इधर कर देते हैं और 109 उधर भेज देते हैं, और ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस 105 बचेगा आपके पास। इससे काटते हैं तो 35 बार में। इसका आंसर जो हो जाएगा ए बराबर माइनस 35 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। और यही चीज आपके पास जो है, ये सवाल जो पूछा गया था वो 2022 में पूछा गया था। सेम चीज 218 ए प्लस बी 2 दिया गया था, और ए बी नहीं, यहाँ पे ए बी की जगह जो पूछा गया था 1 माइनस ए बी का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी जो आपका निकल करके आ गया यहाँ पे, है ना, ए बी निकला है आपका माइनस 35। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस 35, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 36, और 36 यानी कि 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 35। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे तरीका आप लोग अपनाने का प्रयास कीजिए, टाइम बचाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब ये सवाल देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था सवाल। ठीक है, कब पूछा गया था, 2022 का सवाल है, शिफ्ट 2 में पूछा गया था, राइट है। सवाल दिया गया है रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स में रूट अंडर 5 दिया गया है, और इसका मान पूछा गया है। ठीक है, अब यही जो वैल्यू दिया गया है भाई, ये जो वैल्यू है इसको अगर देखो तो कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा कहूं कि अगर हम यहाँ पे x को डिवाइड कर दें, x से डिवाइड कर दें, तो x यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पे x डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितना बन गया, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू बन गया, और नीचे क्या बन गया, तो x प्लस 1 बाई एक्स बन गया। देखिए कहां से कहां पहुंची है, यानी कि सिंपल सा कहा है कि भाई ये हम तुमको पगलाने के लिए दिए हैं, मेरा आंसर लाना है इसका। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम देखें, ये रूट अंडर x माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स दिया गया है, अगर दोनों को स्क्वायर करें, दोनों साइड स्क्वायर करें, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, और रूट अंडर x और 1 बाई रूट अंडर एक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस
जो है 1 प्लस एक्स बराबर कितना है 5 और -2 था, उधर चल जाएगा +2, तो ये कितना हो जाएगा 7। ये इसका वैल्यू आ गया। सॉर्ट करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए x प्लस 1/x दिया गया है, आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ निकालना है सबसे पहले, ठीक है। x³ प्लस 1/x³, तो आपको बताए थे 3 - 3 इंटू ए, ये अप्रोच अपनाना है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 243 माइनस 7 21, 243 में 21 जाएगा, कितना बचेगा 343, 343 में कितना जाएगा, तो 322 बचेगा। और 322 यानी कि यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 7 है हमारे पास, ऊपर का वैल्यू 322 आ गया है। इसको डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा 7 चौक 28, 6 सते 42, 46 इज द राइट आंसर, ठीक है। ज्यादा लेंदी प्रोसेस आप लोगों को करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जितना हो सके सिंपल वे में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि कितना पगलाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। एग्जामिनर जो भी होता है ना, बहुत ही चालाक होता है, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए तो सवाल आप लोगों को बना करके देगा ही देगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है ये है कि अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि x प्लस 1/x से जाना है हमको ये x³ प्लस 1/x³, तो क्या प्रोसेस था, क्या चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को विस्तार रूप से यहाँ पे बता देता हूँ। कि अगर आपके पास x प्लस 1/x दिया रहे, ठीक है, कुछ मान लेते हैं a दिया गया है और आपको पूछा है x³ प्लस 1/x³ पूछ दिया है, तो आप कहेंगे ये जो दिया गया है वो a का क्यूब कीजिए और माइनस करना है, क्योंकि प्लस में है तो आप माइनस कीजिएगा, -3 इंटू ए, ठीक है। ये अप्रोच आप लोग अपनाइए, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। और इसका वैल्यू तो हमको मालूम ही था, यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर आपका चौथा देखिए। सवाल देखिए और इसको करने का प्रयास भी आप लोग साथ ही साथ कीजिए, तो मजा आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अच्छा लग रहा है तो, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दिया गया है सवाल, यदि 5x - 1/4x बराबर दिया गया है 6, तो पूछा है 25x² - 1 जो है 16x²। अब अगर ध्यान से देखें, आप अच्छी तरीके से देखें, जैसे आप रील देखते हो ना, उसी नजर से जरा इसको देखो, इस सवाल को देखो। दिया गया है आप यहाँ पे 5x - 1/4x बराबर दिया गया है। अगर मैं कहूं कि इसी का ये स्क्वायर दिख रहा है हमको, 4 का स्क्वायर हमें यहाँ दिख रहा है और 5 का स्क्वायर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर जरा सा हम यहाँ पे सॉल्व करें तो 5x का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, राइट। अगर इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो स्क्वायर है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे भाई a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 5x प्लस 1/4x एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x माइनस 1/4x, राइट, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 5x माइनस 1/4x, इसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 6 दिया गया है। अब हमको निकालना किसका है, वो जरा सा ध्यान दीजिए, तो इसका निकालना है, प्लस वाला निकालना है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास यहाँ पे x प्लस 1/x है, ठीक है, x प्लस 1/x है, ठीक है, इसका वैल्यू हमें चाहिए और आपके पास दिया गया है 1 माइनस x का वैल्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू आपके पास मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तब ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में पावर सेम है और माइनस से आपको प्लस में जाना है, ठीक है, माइनस से प्लस में जाना है, तो तरीका ध्यान रखना है, रूट अंडर देना है, रूट अंडर, और ये जो है हमारा, ठीक है, ये रूट अंडर है, ये जो है हमारा, इसका करना है आपको स्क्वायर। और अगर आपको यहाँ से प्लस वाला में जाना है, माइनस से प्लस में जाना है, तो प्लस का निकालना है तो प्लस दे दीजिएगा, और यहाँ पे जो हमारा है 4 यहाँ पे, ठीक है। 4 ये वाला नहीं है, 4 ये फॉर्मूला में है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस जो हो जाएगा हमारा 4 20 हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा हम लिख देते हैं रूट अंडर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 20 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे आपका वैल्यू रहेगा 5 और निकालना है आपके पास कि x माइनस 1/x बराबर 5 दिया गया है, आपको निकालना क्या है, x प्लस 1/x निकालना है, क्या होगा, तो आप कहेंगे रूट अंडर में इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा सा 25, और प्लस निकालना है तो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर में
29, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखिए सेम चीज, यहाँ पे देखिए जरा सा सेम चीज, जरा सा देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास ये जो है इसका वैल्यू दिया है x, मान लीजिए 1/x। ठीक है, वही तो तरीका आप लोगों को अपनाना है, वही चीजें आप लोगों को देखनी है। अगर आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 5x माइनस 1/4x बराबर 6 दिया गया है, हमने पूछा कि भैया आप 5x प्लस 1/4x का वैल्यू बता दीजिए जरा सा, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रूट अंडर लगाओ, पहले रूट अंडर लगाना है, और हमने क्या कहा, जो भी यहाँ है इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हमने कहा माइनस से प्लस में जाना है, तो आप प्लस लगा दीजिए, है ना। प्लस लगाने के बाद क्या होता है, 4 आपका फॉर्मूला में होता है, एज इट इज 4 लगा दीजिए। अब जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे, 1 मिनट जरा सा हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या है 5x प्लस 1/4x निकालना है ना। तो रूट अंडर लगा दीजिए आप, रूट अंडर लगाने के बाद 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ तक तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ भाई 5 और 4 का क्या करें? 5 और 4 का क्या करें? गुना कर दीजिए। गुना करते हैं 5 गुने 1/4, 4 से 4 खत्म, 36, और यहाँ पे कितना है आपके पास? 36 और 5 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 41 आ गया, रूट अंडर 41 आ गया। हमको क्या निकालना था? ये, तो इसका वैल्यू हमें पता है, इसका निकाल लिए, तो रूट अंडर 41 और 6 यहाँ पे, यानी कि 6 रूट अंडर 41 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेसब्री कीजिए, है ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, ज्यादा जो है वो उतावलापन नहीं दिखाना है, सब्र से ऐसे सवालों को सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहला चीज हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग टाइम लीजिए, है ना। सबसे पहला अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि आपके पास x माइनस 1/x का वैल्यू है, आपके पास मान लेते हैं 3 है। ठीक है, 3 है, आपको निकालना है x प्लस 1/x निकालना है, तो आप कहेंगे कि रूट अंडर निकालना है, और a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस निकाल देना है 4। बस यही आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करना है प्लस 4, लेकिन अगर वहीं पे माइनस निकालना है तो ध्यान रखिए, बस यहाँ पे जो प्लस है वहां पे आप माइनस कर दीजिए, बस इतनी ही अंतर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे माइनस वाला निकालना है माइनस, तो यहाँ पे सीधा सा माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे की है, और वही चीज अगर आपके पास यहाँ पे आता है, सॉरी, कि अगर मान लेते हैं कि 3x माइनस 1/2x का वैल्यू आपके पास 7 दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास 3x प्लस 1/2x का वैल्यू अगर निकालना है, तो रूट अंडर कीजिए, सिंपल सा रूट अंडर, और यहाँ पे आपको करना है ये जो रहेगा इसका स्क्वायर करना है, 7 से 49 होता है, प्लस निकालना है, प्लस 4 कर दीजिए, कुछ नहीं सोचना है, और सीधा सा आप गुना कर दीजिए जो भी दिया गया है, 3 इंटू 1/2, 2 से 2 बार में 2 तिया 6 और 49 रूट अंडर 55 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत आसानी से अब बनेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए भाई। ठीक है, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब जरा सा पांचवा सवाल दिया गया है, यदि 250 रूट अंडर में 2 एक्स क्यू माइनस 5 रूट अंडर 5 वाई क्यू दिया गया है बराबर 5 रूट 2 एक्स माइनस 5 रूट अंडर वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, और पूछा है आपसे ए प्लस सी माइनस रूट 10 बी का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल को कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो देखो जरा सा, आप यहाँ पे अप्रोच देखो। अगर हम यहाँ यूं कहें कि ये जो है आप ए मान लीजिए, इसको अगर बी मान लेते हैं, तो देखिए इसका क्यूब हमें यहाँ नजर आ रहा है और इसका क्यूब हमें यहाँ नजर आ रहा है। देखिए 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, 2 का क्यूब 2 रूट 2 हो जाएगा, और 125 गुना 2 250 रूट अंडर एक्स का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, रूट अंडर 5 का क्यूब हो जाएगा 5 रूट अंडर 5, और वाई का वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में सेट बैठ गया। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं वो देखो जरा सा, यहाँ ये जो है ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका ए बी हो गया, और ये आपका बी स्क्वायर हो गया। तो इन तीनों का आप जो है वो वैल्यू निकाल लीजिए, ए स्क्वायर ए बी और आप बी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर करते हैं
तो ए ये माने थे, ये बी हो गया, ठीक है। ए का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, 50x स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, दोनों को गुना कीजिए तो 5 रूट अंडर 10x वाई हो जाएगा। बी का स्क्वायर कितना, तो 5 हो जाएगा, 5y स्क्वायर। यही तो चाहिए हमको। अब इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से आंसर को। देखिए आपको निकालना है ए कितना हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा आपके पास 50 प्लस सी कितना है आपके पास, तो आप यहाँ पे देखें 5 कर देते हैं, माइनस रूट 10 है तो रूट 10 कर देते हैं यहाँ पे, रूट 10 इंटू बी कितना है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रूट 10 हो जाएगा। 10 इंटू 5 50, 50 से 50 से खत्म, बचा 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, आसान तरीके से जितना हो सके आसान प्रोसेस अपनाने का प्रयास कीजिए। ट्रिक अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 16 दिया गया है तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए भाई, अब ऐसे सवाल जो पूछा जाता है ना आपसे, ऐसे सवाल जो हैं आपसे अलजेब्रा का जो पूछा जाता है ना, सीजीएल टियर 2 मेंस का सवाल है भाई, मेंस का सवाल है। और ये 8 अगस्त 2022 का सवाल है, जाकर के चेक कर सकते हैं ऑफिशियल सवाल। और ये सवाल सेम आपका सीपीओ, सीएचएसएल एंड स्टेनो एसएससी का जो है स्टेनोग्राफ, उसमें भी ये सवाल सेम पूछा गया, सिर्फ डाटा चेंज कर दिया था, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे पावर 2 से पावर 3 में जाना है, हमने अभी तक पढ़ा है पावर 1 से 3 में जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके को कैसे करेंगे, देखिए जरा सा सवाल आपके पास दिया गया है x² प्लस 1/x² बराबर 16 दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। तब इससे हम सबसे पहले 1x प्लस 1/x का निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर चढ़ाइए 16 प्लस 2 कीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 2 18 हो जाएगा। 18 को 9 गुने 2 कर सकते हैं और 9 को बाहर करते हैं, यानी कि 3 बाहर हो जाएगा, 2 अंदर, ठीक है। इसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें चाहिए किसका, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये होता है a³ माइनस 3 इंटू ए, ये आपके पास दिया गया है तो इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब हो जाएगा 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 रूट 2 हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9 रूट 2, 54 में 9 जाएगा 45, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा ये कि भैया जरा सा ये देखिए यहाँ से आप यहाँ कैसे पहुंच गए, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ आपके पास x प्लस 1/x है, ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी निकलेगा, है ना। तो इंटू करते हैं x 1/x, x कट जाएगा, तो आगे लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं तक रखते हैं, ठीक। अब ये जो है स्क्वायर है उधर कर देते हैं, तो x प्लस 1/x आया, रूट अंडर चढ़ेगा, है ना, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो यही तो किए हैं भाई, यहाँ पे जरा देखें आप, यहाँ ठीक से अगर देखें आप, यही किए हैं। ये जो वैल्यू है, ये जो है आपका, इसका मान हमें पता है 16 और 2 प्लस करना है, ठीक है। बड़ा से छोटा में आना है, बड़ा से छोटा में आना है, रूट चढ़ाइए, रूट चढ़ाना है और 2 प्लस करना है, ये आप प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन यहाँ ये भी है कि आप ये प्लस में भी प्लस में कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आपके पास यहाँ माइनस रहा तब आप यहाँ आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, राइट। तो माइनस यहाँ पे करना होगा, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, सवाल नंबर जो है आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, यदि इफ 4x minus 3y is equal to 12 and xy is equal to 5, then find the value of 16x square plus 9y square divide by 8 का वैल्यू हमें निकालना है। तो करना क्या है, वो तरीका देखो भाई, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप एग्जाम में जाकर के कहोगे ऐसा ट्रिक मैं मारूंगा ऐसे क्वेश्चन में फेंक करके, जो सारा क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। अब जरा देखो इस सवाल को, सवाल दिया गया है, हम कहेंगे अगर भाई यहाँ देखें इसका स्क्वायर दिख रहा है, इसका ये स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर हम कहें इन टोटल में स्क्वायर कर दें तो कैसा रहेगा,
आप कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा सर, तो स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 3 का 9y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपके पास 2 4x इंटू 3y बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 आप कहेंगे। यहाँ पे देखें अगर x और y का वैल्यू हमें 5 दिया गया है तो x इंटू वाई यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो 5 और 12 12 बचे 60 60 और 2 120 हो जाएगा। 120 को इधर कर देते हैं, 144 और 120 कितना हो जाएगा, तो 264 हो जाएगा। और ये 264 किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया। अगर हम कहें यहाँ पे 8 डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें मिल गया तो इसी का वैल्यू हमें चाहिए। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 तिया की 24, 2 बचा 8 तिया की 24 यानी कि 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो सवाल पूछा गया था ना भाई एसएससी सीजीएल 2021 में 13 अप्रैल 2022 का ये सवाल है, तीसरा शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8वां है भाई। देखिए ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं ना बच्चों को गुमराह करने के लिए पूछे जाते हैं, है ना। ये सवाल देखिए जरा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर लड्डू दिया गया है, मान किसका पूछा है, x का पावर 4 अयो भैया प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 दिया गया है। हम कहें कि ये टोटल क्वेश्चन में अगर x से डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, करना है आपको टोटल क्वेश्चन में आप x से डिवाइड कर दीजिए तो इसका मान हमें क्या मिल जाएगा। x से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x से डिवाइड करते हैं तो x बचेगा, माइनस 3 बचेगा प्लस 1 बाय एक्स बचेगा बराबर 0 बचेगा। आप कहेंगे सर x प्लस 1 बाय एक्स बराबर यहाँ पे 3 हो गया, राइट। अगर हम यहाँ पे x से डिवाइड किया, हमने क्या कहा, पूरे क्वेश्चन में डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, x से डिवाइड कीजिए भाई। x से अगर हम यहाँ पे डिवाइड किए, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बच गया प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बचेगा और डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और 1 बाय एक्स बचेगा, तो एक साथ कर देते हैं, दोनों भाई है तो x प्लस 1 बाय एक्स बचेगा और प्लस 5 बचेगा, ये है। अब हम कहें भाई कि ये जो है वैल्यू आपका यहाँ पे दिया गया है, इसका वैल्यू है ना, तो ये 3 और प्लस 5 8 हो जाएगा, हमें निकालना इसका वैल्यू। प्लस से प्लस में जाना है, a का क्यूब 3 का क्यूब 27 और 3 इंटू ए माइनस 9, 27 माइनस 9 18 और यहाँ पे 5 और 3 18 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 9/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है साथियों ट्रिक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक अच्छा लगा तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं मेरे भाई तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ जो है आपको टॉपिक नहीं सिर्फ क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर का जो है वो करवाने वाला हूँ और सभी चैप्टर का जितना पॉसिबल हो सकता है उतना शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो साथ ही साथ जो है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम होने वाला है ये आपका जेएसएससी सीजीएल का आपने फॉर्म तो फिलअप किया ही होगा और उसका भी एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होगा। हमने कहा आप लोगों को तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। मैथ्स का जो है यहाँ पे आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करेंगे, सारा जो है वो लाइव हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो है आपका इसी चैनल पे करेंगे। प्रोटो क्लास आप लोग नाम याद कर लीजिए और ऐसे ही बेहतरीन अप्रोच के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।